कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। काफ़ी हिट हुई थी, शायद आपने भी देखी हो। पर क्या आपने इस बारे में सीरियसली सोचा है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी हमारी यही एक ज़िंदगी है बस। हम इसके पहले थी या इसके बाद होगी, इस बारे में कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता। पर अभी जो ज़िंदगी है वो एक सच है, एक हकीकत है। और अगर हम एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें इस हकीकत को समझना होगा। शायद कुछ लोग ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये समझते हैं कि लाइफ को खूब इंजॉय करो, पार्टी करो, बंगी जंपिंग करो, स्काई डाइविंग करो, अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे घूमने जाओ और अपनी विश लिस्ट में जो जो आइटम्स हैं उन्हें पूरा करो। ऑफ कोर्स ये सब भी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का पार्ट है, बट ये चीज़ें ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक स्मॉल फ्रैक्शन हो सकती है, होल नहीं। इन रियलिटी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की फिलोसफी इससे कहीं बढ़कर है। और आज इस वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट पर आपसे अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारी लाइफ तेज़ी से बीत रही है। कल हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, आज हम कॉलेज में आ चुके हैं। कल हम दूसरों को ऑफिस जाते देखते थे, आज हम खुद जा रहे हैं। कल हम बच्चे थे और आज हमारे अपने बच्चे बड़े हो चुके हैं। समय कितनी तेज़ी से गुजरता है, ये बात जो जितना एज्ड है उतनी ही अच्छी तरह से जानता है। समय की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी समय से ही बनी है। एक एक पल जुड़ता ही हफ्ते, महीने और साल बन जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी जो वक्त बीत गया वो फिर कभी नहीं आएगा। बीता हुआ वक्त बीती हुई ज़िंदगी है और वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से एक ज़रूरी चीज़ ये समझ में आती है कि हमारे पास जो भी टाइम है वो लिमिटेड है और इसलिए वो बहुत कीमती है। दूसरी चीज़ जो मेरी समझ में ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का कोर है, वो है हमारा काम। क्योंकि हमारा काम ही हमें यूनिक बनाता है। सभी लोग दिन भर बहुत कुछ कॉमन करते हैं, सोना, खाना पीना और रोज़मर्रा के काम, ये हम सभी हर रोज़ करते हैं। पर हम सबके काम अलग अलग होते हैं। हमारा काम भी हमें डिफाइन करता है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है, कोई स्कूल में पढ़ाने जाता है, तो कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है। हम सब किसी न किसी काम में लगे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या आप जो कर रहे हैं ये वही चीज़ है जो आप करना चाहते हैं? अगर आप फाइनेंशियली फ्री होते तो भी क्या आप यही काम करते? क्या ये वो काम है जिसे आप सचमुच बड़ा समझते हैं? अगर ऐसा है तो कांग्रेट्स, आपने वो काम ढूंढ लिया है जो आपकी ज़िंदगी को एक मकसद देता है, जिसे करके आप सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फील करते हैं। आप सही रास्ते पर हैं। आप कुछ गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने अपने दिल की सुनने की हिम्मत दिखाई, और ऐसा करने के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे आप प्राउड फील कर सके, तो इट्स टाइम टू थिंक, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। स्टीव जॉब्स ने कहा है, आप रियली क्या करना पसंद करते हैं ये आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे आप सचमुच इंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा, और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, हमारी लाइफ प्रीशियस है। हर एक इंसान इस दुनिया में ऐसे में शक्तियों के साथ आए हैं। सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं, कुछ की साफ दिख जाती हैं तो कुछ की हिडन होती हैं। और कई बार तो हम खुद ही अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। और बड़े दुख की बात है कि लाखों करोड़ों लोग बिना अपनी शक्तियों को जाने ही इस दुनिया से चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक बूढ़ा आदमी एक बहुत बड़े मास्टर पेंटर के पास पहुँचा और उसने अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाई। मास्टर ने उन्हें देखा और उस आदमी से कहा कि इनमें बहुत कमियां हैं, जाओ तुम और मेहनत करके आओ। फिर उस आदमी ने कुछ पुरानी पेंटिंग्स निकाली और मास्टर को दिखाई। इस बार मास्टर बहुत खुश हो गए और कहने लगे, मैं चाहता हूँ तुम इस पेंटिंग्स को बनाने वाले कलाकार को मेरे पास लेकर आओ। अगर उसे थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए तो वो एक महान पेंटर बन सकता है। आदमी बोला, मास्टर मैं वही आदमी हूँ, मैंने ही सालों पहले ये पेंटिंग्स बनाई थी। सोचिए, अगर आपको मरने के बाद भगवान बताए कि तुम्हारे अंदर वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर बनने की एबिलिटी थी, या तुम एक बहुत बड़े लीडर बन सकते थे, या तुम एक ऐसा इन्वेंशन कर सकते थे जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाती, पर तुमने कभी एफर्ट ही नहीं किया, तो बताइए आपको कैसा फील होगा? दोस्तों, ज़िंदगी तो चलती जाएगी, समय कभी नहीं रुकेगा, पर हमें समय को पकड़ना होगा। हमें अपनी लाइफ बस यूं ही नहीं बितानी। करोड़ों लोगों की तरह हम यहाँ बस एग्जिस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे जीवन का एक अर्थ है, एक मकसद है। अगर हम उसे नहीं जानते तो हमें वो जानना है। हमें तो ज़िंदगी जीनी है, हमें तो यही ज़िंदगी जीनी है। हम नहीं जानते इस जन्म के पहले हम क्या थे या इस जन्म के बाद हम क्या होंगे, और हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो इसी लाइफ को अपनी बेस्ट लाइफ बनाना है। हम मानते कि अभी हम वो नहीं कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम वही करते रहेंगे जो हम नहीं करना चाहते हैं। हम हिम्मत करेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हम सपने देखेंगे और उन्हें पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम धरती पर भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है। हम अपने पर आ जाएं तो पहाड़ भी हिला सकते हैं, आसमान भी झुका सकते हैं।
तो फिर ये छोटी मोटी बाधाएं, ये सोसाइटी का ओपोजिशन, ये फेलर का डर, ये फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, ये हमें नहीं रोक सकते। हम तो आगे बढ़ेंगे, हम लड़खड़ाएंगे, हम गिरेंगे, पर अब हम थमेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमें जो करना है अभी करना है और यही करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।